एंटी करप्शन ब्यूरो के लीडर ने अपने ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट बाहर निकाला और 2 कदम आगे बढ़ाते हुए उसे परिमेश मित्तल के हाथों में थमा दिया था। उस डॉक्यूमेंट को परिमेश मित्तल को देने के बाद में वो लीडर वापस से अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। परिमेश मित्तल, हमें शक है कि आप अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर इस हॉस्पिटल में अपने फायदे के लिए लोगों से रिश्वत ले रहे हैं, दवाइयों और पैसों की धांधली कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पूछताछ के लिए मेरे साथ ब्यूरो चलना होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के 2 लोग सीधा परिमेश मित्तल की तरफ बढ़े, जो अपनी बॉस वाली कुर्सी पर बैठा था, और उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगे थे। विराज जिंदल, जिसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे, उसे बस परिमेश मित्तल को देखते हुए घिन आ रही थी। परिमेश मित्तल ने जो किया था उसके बारे में विराज ने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग जब परिमेश मित्तल को ले जा रहे थे तो उन्होंने एक नजर विराज पर डाली। उनके ठंडे चेहरे खुशी में बदल गए थे, जैसे मानो उन्हें इस केस से प्रमोशन मिल जाएगा। विराज अभी भी स्पीचलेस था और अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदल परिवार का प्रभाव इस तरह फैल जाएगा कि एक दिन डीन सारी हदें पार कर देगा। जिस वक्त परिमेश मित्तल को गिरफ्तार किया गया, उसी वक्त रागिनी मित्तल और शैलेश मित्तल को भी एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने गिरफ्तार किया और उन्हें भी परिमेश मित्तल के साथ पूछताछ के लिए ले जाया गया। हालांकि हॉस्पिटल में इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद हॉस्पिटल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था, लेकिन उसके बाद भी विराज जिंदल ने अनाउंस किया कि अब से इस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ गरीबों का इलाज होगा। अमीरों को इस हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं दी जाएगी। जब सब कुछ सेटल हो गया तो विराज ने तुरंत ही मुनावर को कॉल लगाया और अपनी कड़क आवाज में बोलना शुरू किया। उस आवाज में गुस्से की परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। आज से तुम मेरे लिए इस हॉस्पिटल का सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे। मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीजें फिर से हो। कॉल रखने के बाद विराज जिंदल अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना नहीं भूला और एक बॉस बनते हुए उसने उस फीमेल नर्स को इस हॉस्पिटल का नया नर्सिंग ऑफिसर बना दिया था। हालांकि विराज किसी के भी सामने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी तुलना उसके पिता के हाई प्रोफाइल स्टाइल से की जाए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उसे ये सब करना पड़ा था। इस मैटर को सुलझाते सुलझाते सुबह कब हो गई विराज को पता ही नहीं चला था। कॉलेज जाने का समय हो गया और विराज मुनावर को सारा भार सौंपते हुए यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। कल शाम की पार्टी में मोहित शर्मा को सभी के सामने बुली होना पड़ा और बाद में दादा के लोगों ने उसे अच्छा खासा ज्ञान भी सिखाया था। कृतिका सिंह एम्बैरेस्ड होकर उस पार्टी से चली गई थी और उसने मोहित शर्मा को देखा भी नहीं था। ये पक्का हो गया था कि मोहित शर्मा की जिंदगी से भी कृतिका चली गई थी। जैसे तैसे हॉस्पिटल में उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हुआ, कुछ टेस्ट हुए और उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी लाया गया। तुम्हारे में इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आ गए? अगर तुम नहीं होते ना तो वो सब कुछ नहीं होता। मोहित शर्मा जो अपने बिस्तर में लेटा था, जैसे ही उसने विराज को आते देखा उसका गुस्सा बाहर फूटने लगा था। वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो सब उसकी वजह से हुआ है। उसने तो सारा ब्लेम विराज पर डाल दिया था। मोहित शर्मा के शरीर पर मौजूद इंजरीज उसे बिस्तर से उठने नहीं दे रही थी और इसी वजह से वो विराज को लेसन नहीं सिखा सकता था। लेकिन मोहित शर्मा की गैंग पीछे हटने वालों में से कहां थी। मोटू शशांक तुरंत ही इस खेल में शामिल हो गया। जैसे ही उसने मोहित शर्मा के मुंह से निकले शब्दों को सुना, मोटू शशांक अपने बिस्तर से उठा और सीधा विराज जिंदल की तरफ बढ़ने लगा था। ज्यादा बनो मत, पहले सिचुएशन को देखो और आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है। जब देखो तब गुस्से में आकर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हो। जब से विराज कमरे में आया था, प्रखर गुप्ता बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब होने वाला है। जैसे ही मोटू शशांक अपने बिस्तर से उठा, वैसे ही प्रखर गुप्ता भी अपने बिस्तर से उठा और उसने मोटू शशांक को ये बोलते हुए रोकने की कोशिश की थी। हे, तू अपना मुंह बंद ही रख तो अच्छा होगा। तेरी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है ना, उसके बाद भी तू यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहा है। मोटू शशांक भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो मोहित शर्मा के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने जा रहा था, लेकिन उसे प्रखर गुप्ता ने बीच में आकर रोक दिया था। मोटू शशांक को प्रखर गुप्ता की फैमिली के बैंकरप्ट होने के बारे में मोहित शर्मा ने पहले ही बता दिया था। पहले भी जब मोहित शर्मा और उसकी गैंग विराज जिंदल को बुली किया करते थे तो प्रखर गुप्ता के एक्शन देखकर मोटू शशांक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मोटू शशांक को प्रखर गुप्ता के एक्शन देखकर साफ साफ पता चल जाता था कि वो हर तरीके से विराज जिंदल की मदद करता है।
उस समय प्रखर गुप्ता की फैमिली पावर में थी और मोटू शशांक की फैमिली के सामने काफी ऊंची थी। इसलिए मोटू शशांक ने प्रखर गुप्ता के एक्शंस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया था और चुपचाप उसके एक्शंस को देखता रहता था। लेकिन अब जब प्रखर गुप्ता की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है तो प्रखर गुप्ता उनके बीच में आ रहा है। ये देखकर मोटू शशांक का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था और इससे पहले कि प्रखर गुप्ता मोटू शशांक को पकड़ता, मोटू शशांक ने अपना पैर उठाते हुए प्रखर गुप्ता पर एक जोरदार प्रहार कर दिया था। आह की एक जोरदार आवाज के साथ कमरा दहल उठा था। देखते ही देखते वहां पर बाकी लड़कों की भीड़ जमा हो गई। ऑफ कोर्स वो सभी लड़ाई का नजारा देखने आए थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता के भाव टपक रहे थे। जिस लड़की की आवाज कमरे में दहली वो प्रखर गुप्ता नहीं था, लेकिन मोटू शशांक था, जो प्रखर गुप्ता से सवाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। तुम लोग मुझे बुली कर सकते हो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे भाई को अगर बुली किया तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। विराज जिंदल, जो अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा था, उसने ये मोटू शशांक से कहा, जो दर्द में जमीन पर पड़ा हुआ था। हे, क्या वो विराज जिंदल है? भीड़ में मौजूद एक लड़के ने कहा। हाँ, यही है विराज जिंदल। भीड़ में से किसी ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि विराज जिंदल कचरा है, किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ माजरा तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। उस लड़के ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए भीड़ से कहा। हाँ, हमें भी देखकर यकीन नहीं हो रहा है। भीड़ में वापस किसी लड़के ने उस लड़की की बात का जवाब दिया। यू रास्कल, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। विराज जिंदल को लोगों का हीरो बनते देख मोटू शशांक से रहा नहीं गया और गुस्से में उसने भीड़ पर चिल्ला डाला था। जैसे ही विराज कमरे में आया था, मोहित शर्मा उस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने उसे ये करने नहीं दिया। इसी चक्कर में वो कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं कर पाया और तभी मोटू शशांक हीरो बनते हुए विराज से लड़ने जा पहुंचा था। मोटू शशांक की इस हरकत से प्रखर गुप्ता भी इस खेल में शामिल हो गया। विराज जानता था कि मोटू शशांक उस पे नहीं बल्कि प्रखर गुप्ता पर हमला करेगा, इसलिए विराज ने अपने हाथ में क्रिकेट बैट उठा लिया था और अपने दोनों हाथों को पीछे करके छुपा डाला था। जैसे ही मोटू शशांक ने अपनी लात उठाई, वैसे ही विराज ने उस क्रिकेट बैट को आगे कर दिया। बहरहाल वो लात प्रखर गुप्ता पर नहीं पड़ी और उस क्रिकेट बैट का जादू चल गया था। मोटू शशांक की आवाज के साथ बाकी लड़कों की भीड़ जमा हुई। किसी ने भी विराज जिंदल की इस चाल को अपनी आंखों से नहीं देखा था। जब भीड़ इकट्ठा हुई तो विराज के दोनों हाथ पीछे थे, लेकिन उसकी हीरोगिरी ने बाकी सभी लड़कों पर एक अलग ही जादू कर दिया था। इस वक्त सभी लड़कों के दिल में विराज जिंदल का इंप्रेशन पूरा बदल गया था। मौके का दस्तूर तो देखिए, खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आया और उसने विराज जिंदल के लंबे बालों को हिला डाला था। एक हिंदी फिल्म के एक्शन सीन की तरह अब कमरे का माहौल हो गया था। इस एक्शन सीन के खत्म होते ही विराज ने प्रखर को आवाज दी और दोनों एक साथ पीछे मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगे थे। तुम में से कोई मत कहना कि ये यूजलेस है, वी आर ब्रदर्स। कहते हैं कि अमीरों के बच्चे हार्टलेस होते हैं और होते भी होंगे, लेकिन जब वो शब्द विराज जिंदल के मुंह से बाहर आए तो प्रखर गुप्ता के लिए उन शब्दों का बहुत महत्व था और वो उसे एक नजरिए से ही देख रहा था। अब चूंकि विराज जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी था, इसीलिए उसे भी एक अमीर खानदान का बच्चा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन प्रखर गुप्ता के उसके लिए मायने अलग थे। प्रखर, अब तुम इस हॉस्टल में नहीं रह सकते, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मैं अकेला रहकर काफी बोर हो जाता हूँ। विराज जिंदल ने सीरियस अंदाज में प्रखर गुप्ता से कहा। ठीक है। विराज जिंदल की बात सुनकर प्रखर ने तुरंत हामी भर दी थी। मोहित शर्मा का टारगेट विराज जिंदल था, लेकिन बैंकरप्ट होने के बाद भी प्रखर गुप्ता ने खुलकर विराज जिंदल का साथ दिया। ये सीन मोहित शर्मा को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था और मोहित शर्मा इतनी आसानी से अब प्रखर गुप्ता को जाने नहीं दे सकता था। विराज तो पहले से ही हॉस्टल छोड़ चुका था, इसीलिए मोहित शर्मा का टारगेट अब विराज नहीं प्रखर गुप्ता बन गया था। लेकिन अब तो खेल का पूरा समीकरण ही बदल गया था, क्योंकि विराज अब प्रखर को भी हॉस्टल से बाहर निकाल चुका था। प्रखर गुप्ता वॉज क्लियर इन हिज हार्ट। वो बहुत अच्छे से जानता था कि विराज ने उसे अपने साथ रहने के लिए क्यों कहा है। वो जानता था कि विराज अकेले रहकर बोर नहीं हुआ है, बल्कि एक भाई के नजरिए से वो उसके बारे में सोचने लगा है। प्रखर जानता था कि उसने विराज की हमेशा मदद की है, लेकिन विराज से उसके एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थे।
वो अलग बात है कि विराज ने डूबते हुए गुप्ता परिवार को बचा लिया था और उसके सामने प्रखर की हेल्प कोई मायने नहीं रखती थी। विराज ने एक छोटा सा घर लिया था और उसमें प्रखर के रहने का इंतजाम इतना जल्दी नहीं हो सकता था। इसीलिए क्लासेस के बाद विराज ने तय किया कि वो दोनों एक रात होटल में बिताएंगे और तब तक वो प्रखर के रहने का बंदोबस्त भी कर लेगा। ओह माय गॉड, ये कौन सा होटल है, इतना लग्जूरियस। जैसे ही विराज के कदम उस होटल में बढ़े, वैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आने लगे थे। वो चिल्लाते हुए उस होटल की तारीफ करने लगा था। इसमें विराज की कोई गलती नहीं थी। उसने कम उम्र में ही जिंदल परिवार छोड़ दिया था और इसी वजह से वो किसी भी लग्जरी को अपनी आंखों से देख नहीं पाया था। अब जब उसके पास पैसा था तो वो ये सब देखकर कभी-कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था। विराज जिंदल के इस अंदाज को देखकर प्रखर गुप्ता स्पीचलेस हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिल से काफी खुश नजर आ रहा था क्योंकि उसके सर से सारी परेशानियों का बोझ विराज जिंदल ने अपने नाम कर लिया था। प्रखर गुप्ता के शॉक्ड चेहरे से विराज जिंदल को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। वो जानता था कि उसने अपने जीवन में कितना हार्ड वर्क किया है। वो अलग बात है कि उसकी किस्मत में अमीर होना लिखा था, लेकिन जब वो अमीर नहीं था तब के दिन वो कभी नहीं भूल सकता था। क्या होगा आगे? क्या अब इस होटल में कोई पंगा होने वाला था? क्या इस होटल में विराज का सामना वापस से मोनिका से होने वाला था? क्या विराज के लिए और भी ज्यादा मुसीबतें आने वाली थी? क्या मोहित शर्मा अपने बदले की आग को ठंडा कर देगा या फिर ये एक तूफान के आने की शांति थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।